मेरा मुंह काटो ये थोड़ा। ये गद्दी ड्रेस पहन कर आई है, इतनी सुंदर इतनी क्यूट लग रही है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और सबसे पहले जो है सभी को राम राम, छोटों को प्यार और बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी जो है मेरी तैयारी हो रही है शादी में जाने की। सुबह सुबह बारात जो आएगी अभी आएगी सुबह ही, तो चलिए चलते हैं अब शादी में। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब दुल्हन को लाया जाता है, जिस दिन दुल्हन को अंदर लाने से पहले जो है सारी कुटुंब की जितनी भी लेडीज़ें होती हैं, जो हमारी कुल देवी होती है, उसके सामने जो है सभी पहले तो नहा कर आएंगी, बाल धो करके सारी इकट्ठी हो करके। उसके बाद कुल देवी के सामने सारी तैयार होंगी। और जो बाल बनाए जाते हैं ना, कुछ चोटियाँ जैसी बनाई जाती हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं पुराने वो बनाती हैं 3, 5, 7 कुछ इतनी चोटियाँ, तो वो बुनते हैं और श्रृंगार करते हैं कुल देवी के आगे। सारी जितनी भी कुटुंब की लेडीज़ें होती है, सिर्फ ओनली लेडीज़ें होंगी कुल देवी के आगे, वो सारी इकट्ठी होकर जो है उसके आगे श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद जो है वो उनको खाना दिया जाएगा। और खाने में सबसे पहले जो है हमारे बबरू बनते हैं, ये घी और गुड़ भी दिया जाता है, और दाल चावल और जो भी बना हो बाकी का बाद में दिया जाता है। तो ये यहाँ पर हो रहा था क्योंकि ये रस्म जो है हमारे खाली पेट निभाई जाती है। सबसे पहले नहा करके कुल देवी के आगे तैयार होना और वो चोटियाँ बनानी, कुल देवी को मनाना। उसके बाद जो है इन सभी को खाना दिया जाता है लेडीज़ों को। तो खाना बांटने में जो लगी थी, जैसे मैं हूँ तो मैं इनके कुल की नहीं हूँ, तो सभी को इकट्ठा होकर के जो जितनी भी है इनके कुल की सारी बैठी हैं, उनको खाना दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो दुल्हन होती है उसकी एंट्री होगी अंदर। अगर ये काम अगर कुल देवी को नहीं मनाया होगा, सभी लेडीज़ों को सामने रख करके और तैयार होकर के कुल देवी के सामने श्रृंगार करके, तब तक जो है दुल्हन की एंट्री नहीं होती है हमारे। तो ये जो है सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी, क्योंकि 9 बजे का मुहूर्त था जो दुल्हन थी उसको अंदर लाने का। तो सुबह ही नहा करके कुल देवी को मना लिया था और यहाँ पर जो है खाना खिलाया जा रहा है। और मैं भी लगी थी यहाँ पर घी बांटने और जो भी खाने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे कुछ ऐसे रिवाज हैं। यहाँ पर धाम की तैयारी भी होने लग पड़ी है। कद्दू काट रहे हैं, कद्दू हमारे खट्टे में ज़रूर पड़ता है। और जो सारा भाईचारा यहाँ लगा हुआ है। वैसे आज स्टैंडिंग प्रोग्राम भी था उस पर, उसमें जो होते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड ही होते हैं, तो सारे जो है फास्ट फूड नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर फुल चंबियाली धाम भी थी। और चंबियाली धाम होगी तो लड्डू तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो है मक्की के लड्डू बहुत ही पसंद है। कई जो है बिल्कुल ही चावल खाना नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ आ चुकी थी बारात वापस। घर तो बिल्कुल सड़क के साथ है, पर हमारे यहाँ पर दुल्हन को डोली में और दूल्हे को घोड़ी पर जरूर बिठाया जाता है। तो यहाँ पर आंगन में डोली आ गई थी और सबसे पहले जो है दुल्हन की माँ जो होती है वही दुल्हन को डोली से निकाल कर लेकर जाती है, आरती वगैरह करती है। वास्तु तस्मै नाशाय स्वाहा। एक फेरे तो दुल्हन के घर में होते हैं, पर हमारे यहाँ पर आकर के जरूर जो दूल्हे के घर में होते हैं, एक देरा बोलते हैं हमारे, उसके आगे जो है यहाँ भी फेरे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये फेरे हो रहे थे और दुल्हन के गाउन घाघरे इतने मतलब फैलाव में होते हैं, तो उनको जो है पकड़ना ही पड़ता है। एक तो बीच में आग जली होती है और एक जो कलीरे पहनाए होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं। और यहाँ पर जो है
हमारे मित्री करवाए जाती है, भाई बहन बनाए जाते हैं दूल्हे दुल्हन के। यहाँ पर ये काम हो रहा है, जो दूल्हे का मित्र होगा वो सेहरा उतारेगा और जो दुल्हन का होगा कुछ सिर में बांधा होता है उसको उतारेगा। पगड़ी उठाओ ना यार, पगड़ी उठाना पूरी पूरा निकालो उसको, इसकी फोन पूरा ये मेरा मुंह टोपी लगा पहले। बग्गड़ घास की दोनों जो है दूल्हा भी दुल्हन भी और उनके जो मित्र होते हैं वो चोटियां बनाती है और इन चोटियों को जो है एक फलदार पेड़ के ऊपर रख कर आते हैं, जो फल देता है पेड़ उसके ऊपर रख कर आते हैं। यहाँ पर रस्म हो रही है हमारे यहाँ पर, जो दुल्हन होती है उसकी गोदी में बैठता है देवर और इतना हंसी मजाक चलता है, तो आप भी देखिए। जल्दी उठ जाऊंगा 10 अपना घर आ रहे तो काट हो गया थोड़ा बाकी यार बाकी जाने लगे नहीं लेना ये काम भी नहीं है। डिमांड बढ़ती जा रही है। दे ये जब नहीं मैंने 10 मजाक में बोला था। हाले सीरियस तो नहीं होया काम हाले मजाक करता है। कितना 40,000 भाई 40,000 कमा लिया बोलना। यहाँ पर बहन जो है वो किलीरे खुलवा रही है। किलीरे खुलवाए जाते हैं जो दुल्हन में पहनने होते हैं। यहाँ पर माँ कंगन खुलवा रही है दुल्हन से, मतलब अपनी बहू से, जो कच्चे धागे से पिछले दिन बांधा होता है, जो दूल्हा होता है ना उसने बांधा होता है, और दूसरे दिन जो है दुल्हन उसको खुलवाती है। और माँ ने उसके मुंह दिखाई में जो है उसको दी अंगूठी सोने की। वहाँ पे वाइट को डिजाइन रखी है साइड उनको दे दो। कुटुंब की सारी लेडीज़ें बारी बारी आती हैं और उस कंगन को खुलवाती हैं जो पिछले दिन दूल्हे ने बांधा होता है। और अंगूठी डालनी है, हाथ में नहीं पकड़ रखनी। नहीं डालना है, जो ढूंढेगा उसकी चलेगी। 1 2 3 अब तो खुद ही आता चीटी नहीं करवानी है। शिल्पा शिल्पा यहाँ रखी है, पकड़ ले। चीटिंग करने वाले की हमेशा हार होती है। शिल्पा 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 पकड़ पकड़ पकड़। किसने कहा शिल्पा ये रखी है इस साइड? पानी में दिख रही है देखो। दीदी चीटिंग नहीं करनी है। किया ना, ऊपर देखो। अब लास्ट बार जो पकड़ेगा उसकी आप तो ऊपर देखो पहले। ऐसे ही पकड़ा दो, कोई बात नहीं। शिल्पा उठिए करने पर चलिए। नहीं जाती कुछ भी। भैया पानी में दिखता है कुछ? पानी में आपके
गया था मैं, तुम्हारी आँख के समझ गया था मैं। भाई ये सेट हो गया। मैंने दोनों चलाए, टेंशन नहीं है। आज आए थे हमारे हिमाचल के सिंगर ईशांत भारद्वाज जी, जो उनका हो रहा था यहाँ पर वेलकम। तो आज इनका लाइव शो था शादी में, तो हमारी भी जो है इनसे होती है मुलाकात और थोड़ी गपशप भी होती है। और हमारे घर में भी कुछ टाइम के लिए वो बैठते हैं, क्योंकि जो लड़कियां थी साथ में यहाँ पर हमारे उन्हें भी प्यार होना था यहाँ पर हमारे घर में। छोटी सी मुलाकात उनसे और यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स खाते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि तो देखिए यहाँ पर जो है छोटी छोटी बेटियां जो है ये गद्दी ड्रेस पहन कर आई है, इतनी सुंदर इतनी क्यूट लग रही है देखने में। मैंने बोला कि थोड़ी सी आपके साथ जो है मैं फोटो क्लिक करवा लेती हूँ। जो ईशांत भारद्वाज जी आए हैं उनके साथ जो है डांस है ना, डांस। आज शादी में हमारे MLA DS ठाकुर जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी जो था कुछ डांस किया यहाँ पर। से पहुंच चुके हैं हम घर वापिस और टाइम हो चुका है रात के 12। तो करते हैं हम सोने की तैयारी। तो चलिए इसी के साथ ही जो है मैं इस ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।